दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आज आपसे हर रिश्ते ख़त्म करती हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। सुबह आज बहुत खुश थी। पहली बार किसी त्योहार पर उसके मम्मी पापा आने वाले थे, वह भी दीपावली में। मम्मी पापा के टिकट कटते ही वह तैयारियों में जुट गई थी। लंबी लिस्ट तैयार थी, क्या क्या शॉपिंग करनी है, क्या क्या लाना है, क्योंकि मम्मी पापा के साथ सारे बहनों बच्चों के साथ एक साथ जुटने की तैयारी थी। मम्मी तो बहुत बार आ चुकी थी पर पापा नहीं, क्योंकि सास साथ साथ रहती थी और एक कमरे होने के कारण उन्हें पसंद नहीं था आना। बड़े शहरों में कमरे की परेशानी हमेशा से ही है। उनके आने से सास को तकलीफ हो या किसी को तकलीफ हो, ये उन्हें पसंद नहीं था। कमरे एक होने के कारण सास भी हॉल में ही रहती थी। कमरों की कमी की वजह से वो हमेशा चाहते थे मैं ही उनके पास आ जाया करूं। इस बार जिद करके पति शुभम ने टिकट कराया है। बच्चों की भी छुट्टियां हैं तो सब बहनों के साथ मम्मी पापा आ रहे हैं। सब इकट्ठे छुट्टी मनाएंगे। और वैसे भी सास की तैयारी ननद के घर जाने की थी, क्योंकि अक्सर उन्हें वो ले जाती थी, अकेलापन ना लगे। इस बार भी सास ननद के घर जाने वाली थी, इसलिए उनका भी कोई टेंशन नहीं है। सासू माँ ननद के साथ चली जाएगी, वह आने वाली भी थी। 2-4 दिनों में पहुंचाने का भी टेंशन नहीं, साथ में चली जाएगी। ये सोचकर शोभा तैयारियों में जुटी थी, बेफिक्र बिंदास। एक नई दीपावली मनाने के लिए चलो लिस्ट तैयार हो गई। शॉपिंग की, बहनों से भी बात हो गई मिलने की। बच्चे एक साथ खेलेंगे मम्मी पापा के आने पर ही। अब बच्चों को दीपावली का मजा और छुट्टियां मालूम पड़ेगी। एक ही कमरे होने की वजह से सब आ नहीं पाते थे, ज्यादा मैं ही चली जाती थी। कहीं ना कहीं शोभा को टेंशन भी हो रही थी। सास को मालूम पड़े उसके घर वाले आ रहे हैं तो उन्हें बुरा लगेगा, क्योंकि अक्सर ही शोभा के घरवाले के आने पर बुरा सा मुंह बना लेती हैं, कुछ न कुछ गलत बोल ही देती हैं। अब शब्द कड़वा उनके जवान पर ही है। शोभा के मन में बार बार टेंशन आ जा रही थी। चलो एक बार ननद से ही बात कर लेती हूँ, टेंशन खत्म। क्योंकि पापा उनके रहते कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद कि एक ही कमरे में वह साथ रहे, सास को कोई तकलीफ न हो। वो हमेशा इसलिए कभी नहीं आते। इस बार ननद के घर पहले से जाने की बात थी तो पापा मम्मी की भी टिकट करा दी थी हमने। सास जब तक ननद के पास हैं तब तक वो लोग हॉल में रह लेंगे तो पापा को भी झिझक नहीं होगी। फिर भी एक बार ननद को बता देती हूँ पापा मम्मी आने वाले हैं। ननद को फोन लगाया, हाँ दीदी कैसी हो? ठीक हूँ, तू बता कैसी है? मैं ठीक हूँ दी, एक बात करनी थी आपसे। असल में मम्मी पापा आ रहे, आप तो जानती हैं पापा कभी आते नहीं, पहली बार आ रहे हैं। आप माँ को लेकर जाने वाली थी तो शुभम ने मम्मी पापा की टिकट करा दी हैं। वो कभी आते नहीं हैं कि माँ जी को तकलीफ हो जाएगी कमरे न होने की वजह से। अब आपके पास जाने वाली हैं माँ जी, इस बात पर वो तैयार
हुए हैं। वो कभी नहीं चाहते उनके आने से माजी या किसी को तकलीफ हो। क्यों आएगी? जब तेरे घर से कोई आए तो वो यहाँ आ जाएगी, नहीं आएगी। वो उसे बुरा लगता है, ननद ने कहा। पर बुरा लगने वाली बात क्या है? आप दोनों तो अक्सर आती जाती हैं, शोभा ने कहा। कमी बार तो आप लेकर जाती हैं उन्हें, और माजी को भी न पहुंचाओ तो पूरे घर में किसी एक बात नहीं करती। मेरे से मुंह फुला रहता है। जब तक आपके पास न छोड़ दूं फिर अभी क्या परेशानी है? हाँ, उसका मन होगा आएगी, तेरे कहने से नहीं। या कोई आएगा तुम्हारे घर से तो नहीं आएगी, ननद ने फिर कहा। पर दीदी पहली बार आ रहे हैं वो। माजी भी आपके पास जाने वाली थी, इसलिए पापा पहली बार आ रहे। वो समधन के साथ नहीं रहेंगे। पहले ही वो माजी को तकलीफ न हो इसलिए नहीं आते, मजबूरी है। पापा आ रहे हैं तो क्या जैसे रहना है रहेंगे। मेरी माँ नहीं आएगी, बुरा मत मानो, ननद ने फिर कहा। शोभा की आंख से आंसू निकल पड़े। जिस ननद को आज तक बहन मानती रही, उसे उसके माँ बाप की कोई इज्जत नहीं। फोन रखकर सोफे पे बैठ गई। उसे बार बार याद आया आज 15 सालों में जब भी उसके रिश्तेदार आए तो कुछ न कुछ सुनकर ही गए हैं। मुझे जाना होता मायके तो भी 1000 नाटक आने के बाद तो महीने भर ताना सुनने को मिलता। ननद से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब पहले से वो माजी को लेकर जाने वाली थी तो अब मेरे पापा मम्मी के आने का सुनकर मना कर दिया। हद है अब तो। जबकि पापा हमेशा ही उनके मान सम्मान के लिए यहाँ नहीं आए हैं। माँ भेज दिया। हॉल में 2 समदिन रह लेगी, पर पापा का रहना उन्हें अच्छा नहीं लगता। एक ही कमरे में प्राइवेसी नहीं होगी। 1-2 दिन भी रहना मुश्किल है। आज जो हुआ वो कभी नहीं सोचा था शोभा ने। पापा पहली बार आ रहे हो या जैसे रहना हो रहे। मेरी माँ नहीं आएगी, अब बस वो नहीं आएगी। बार बार ये शब्द कानों में गूंज रहे थे। क्या करूँ? मेरे साथ सबके अरमा बह गए। सब तैयारी खत्म, बच्चों का उत्साह खत्म। माँ को सारी बात बताई तो माँ ने आने से मना कर दिया। फिर सभी ने, माँ बहन सभी ने यही कहा, जाने दे। हम सब का आने का सुनकर ननद ने मना कर दिया। कोई बात नहीं। शोभा घुट कर रह गई। आज बहुत रोई। सबने अपने टिकट कैंसिल करा लिए। शोभा फपक फपक कर रो पड़ी। उसे पता था कोई नहीं सुनेगा उसकी। 15 सालों से यही तो होता आया है। आज टिकट नहीं, रिश्ते कैंसिल हो गए। मेरी तरफ से दीदी, आज आपने एक बार भी नहीं सोचा। 15 साल से आप और माँ दोनों ने जब कहा, जितनी बार कहा, हर बात मानी। और आज पहली बार पापा के आने पर जो आपने खेला, खेल में जिंदगी में नहीं भूला पाऊंगी। आज से बहन ननद क्या हर रिश्ते आपसे खत्म करती हूँ। पहले से माजी को आपके घर जाना था, लेकिन मेरे घर वाले ना आए, इसलिए अपने और माजी ने मना कर दिया जाने से। आप दोनों की पहले ही बात हो चुकी होगी। सुबह मन ही मन बुध बुदाती, हाँ फोन पर बात करते माजी ने सुना होगा। फिर ननद से सारी बात पहले ही तहे। ओहो कैसे लोग हैं, सी जी शर्म आती है इनकी सोच पर। सुबह जोर जोर से रोकर अपने मन का दर्द निकाल देना चाहती थी। आज मम्मी पापा और बहनें सबकी टिकट कैंसिल हो गई, पर सुबह यही सोचती रही, आखिर सास ननद ने जानबूझकर क्यों ऐसा किया। जिसकी सास को पहले से जाना था, ननद के पास ये तय था। ओह सचमुच औरत ही औरत की दुश्मन होती है, नकारा नहीं जा सकता।
दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।